अष्टादशपुराणेषु व्यासस्य द्विवचनं परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। 18वें पुराण में व्यास जी संक्षिप्त रूप में बता दिए हैं कि लोगों को भलाई करना ही धर्म है और लोगों को कष्ट पहुंचाना या दुख तकलीफ देना ही पाप है। तो हम लोगों की सेवा कैसे कर सकते हैं? तो जीवन में हवा, पानी, अन्न ये तीनों का महत्वपूर्ण स्थान है। हम लोग जो सांस लेते हैं बच्चों, उसमें ऑक्सीजन लेते हैं। तुम लोग को पता है कि यह ऑक्सीजन कहाँ से आता है? यह ऑक्सीजन वृक्ष जब अपना भोजन बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जब ये हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जो मनुष्य के लिए अति आवश्यक है। यदि ऑक्सीजन हम लोग को नहीं मिल पाए तो जीना दुर्लभ हो जाएगा। बीमारग्रस्त व्यक्ति जब ऑक्सीजन नहीं ले पाते हैं तो उसे कृत्रिम ऑक्सीजन दिया जाता है। तो ये ऑक्सीजन को हम सबों को भरपूर मात्रा में मिले, इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए वृक्षारोपण करना चाहिए। और वृक्षारोपण का सीजन अभी जा रहा है। जुलाई महीना ही वृक्षारोपण का मुख्य समय होता है। इसमें कम पानी में आप वृक्ष को लगा सकते हैं, कारण जो इस महीना में अत्यधिक बारिश होता है। अब वृक्ष लगाइए। अपने जीवन में कम से कम प्रत्येक व्यक्ति को 10 वृक्ष लगाना चाहिए। अधिक से अधिक जितना लगा सकते हैं, लेकिन कम से कम 10 वृक्ष। यदि सभी व्यक्ति ये ध्येय कर लें तो यहाँ हम देखते हैं कुछ लोग वृक्ष लगाएंगे क्या, लगाया हुआ वृक्ष को दूसरे का वृक्ष समझ करके उखाड़ करके फेंक देते हैं। अरे मूर्खों, वो वृक्ष जो लगाया है, मानते हैं कि उसका वो फल खाएगा, उसकी लकड़ी का वो उपयोग करेंगे, लेकिन जब तक वृक्ष खड़ा है पृथ्वी पर, धरती पर, तब तक वो ऑक्सीजन छोड़ेंगे। और यह ऑक्सीजन जो छूटेगा, वो वृक्ष जो लगाया है सिर्फ उसको ही ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, आपको भी ऑक्सीजन मिलेगा। ऑक्सीजन जो वृक्ष होता है उसको कोई रोक ही नहीं सकता है। जिस तरह वृक्ष के छाया में आप जाएंगे तो कौन आपको रोक सकता है? वृक्ष में जो भी वृक्ष के पास जाता है उसे छाया मिलता है। उसी तरह ये तो यहाँ से देख लेते हैं, ऑक्सीजन दिखाई नहीं पड़ता है। हालांकि वृक्ष वाले व्यक्ति कह सकते हैं कि मेरे वृक्ष के पास आप मत रहिए, ये मेरा वृक्ष है, लेकिन ऑक्सीजन कोई नहीं रोक पाएगा। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को वृक्ष लगाना चाहिए। विशेष करके फलदार वृक्ष लगाइए, उसमें फल मिलेगा, लकड़ी मिलेगी। मैं तो अपने जीवन में हजारों वृक्ष लगा चुका और आज देखिए वृक्ष के बदौलत ही मैं आज बहुत सुखी संपन्न हूँ। वृक्ष परिपक्व वृक्ष को बेच करके बच्चे को पढ़ाया हूँ। मैं एक साधारण पारा टीचर होने के नाते परिवार चलाना मुश्किल होता है, लेकिन मैंने वृक्षारोपण का जो सिलसिला जारी रखा। इन साल भी मैंने 15 सागवान का वृक्ष को लगाए। प्रत्येक साल में कुछ न कुछ वृक्ष लगाता ही हूँ, चाहे खेत का मेड़ हो, चाहे मैदान हो, चाहे घर का बारी हो। मैं तो मकई लगाने वाले बारी में भी सागवान का वृक्ष लगा दिया हूँ।
मेरे खेत की ओर जाइए। जिस विद्यालय में पढ़ाता हूँ वहाँ भी मैं अशोक का वृक्ष, कटहल का, शीशम का, ये सब वृक्ष लगा दिया हूँ अपने हाथ से। हर कोई कहता है कि आपके हाथ में जादू है, जादू नहीं है। मैं वृक्ष लगा करके और उस पर ध्यान रखता हूँ कि इसको क्या ज़रूरत है, कहीं जानवर न खाया जाए, उसका निगरानी करता हूँ। कब इसमें पानी चाहिए, जानवर से बचाना पड़ता है। विशेष करके हमारे गांव में मवेशी सब अधिक है। मेड़ के पास लगाने पर यदि वैसे आप छोड़ दीजिएगा तो लगे उसके पत्ती नहीं तोड़ पाएंगे, लेकिन वो सींग से क्या करते हैं, रगड़ घस करके सींग से वृक्ष के छिलके को, ऊपरी भाग को जो है से छील देते हैं। वैसे गाछ मरने का डर होता है। उस समय हम क्या करते हैं, कुटूस का कांट हो या नागफनी का कांटा तक में वृक्ष के चारों ओर घेरा डाल देता हूँ, जिससे जानवर उसमें सींग लगा करके रगड़ घस नहीं कर सके। मेहनत करना पड़ता है जीवन में। परिश्रम के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। दूसरे के पीछे मत पड़िए। लोग तो बैठ जाते हैं, फलाना ये किया, इसने ये किया, उसने वो किया। ये सब बुरी आदत है। और अपने काम में लगे रहिए। जो व्यक्ति जो अपने काम में लगे रहते हैं वो आनंद में रहते हैं और उससे फल भी मीठा होता है। परिश्रम करने पर फल तो आएगा। जैसे वृक्ष लगाया, उसमें मेहनत किए तो एक दिन वृक्ष फल देगा, परिपक्व होगा, उसको हटाइए, फिर उसके जगह पर लीजिए। एक बार की बात मैं बताता हूँ। 2 शीशम का पेड़ मैंने बेचा। वो भी भूमि विकास बैंक से एक मशीन लिया था पटवन वाला। तो AP झा जो दरोगा थे, वृक्ष जो लिया वो परगन मांझी लिया था और ट्रैक्टर था धानेश्वर मुर्मू का। तो बात ये हुई कि मैंने ट्रैक्टर में शीशम जब बोझ करके ले जाने लगा तो चढ़ा पाता था, ट्रैक्टर फंस गया। ग्रामीणों ने AP झा को बोल दिया। AP झा ने गाड़ी को जब्त कर लिया और ट्रैक्टर वाला को भी, और जो वृक्ष बेचा है उसको, और जो लिया था, तीनों को थाना में बुलाया, मधुपुर थाना में। तो हम और बड़े भाई भी गए। मेरा बड़ा भाई शाखा यादव के पास मुंशी का काम करते थे। तो हम बोले शाखा यादव बाज़ार के गणमान्य व्यक्ति है, तो इससे थोड़ा दरोगा से अच्छी बात करेंगे। तो उनको जब भेजे तो उससे क्या बोलते हैं दरोगा साहब कि आपसे 1 लाख रुपया लेंगे, आप बहुत बड़े धनी व्यक्ति के मुंशी हैं। वो घुमाए, बोले केसवा बढ़ा देगा, नहीं मानेगा, 1 लाख मांग रहा है। तब हम गए तो बोले आप किस लिए आए हैं? और सर हम आए हैं वृक्ष जो बेचे हैं हम, तो इसका केसवा कहते हैं बढ़ा दीजिएगा। तो कैसे होगा सर, वृक्ष तो बेचे हैं मैंने लाचार बस। भूमि विकास बैंक से मैंने मशीन लिया था पटवन वाला, इसलिए इसको बेचे हैं। अब 2 गाछ बेचे हैं सर, तो इसमें मैंने कौन बड़ी गलती कर दी है। वही परिपक्व गाछ प्रत्येक साल तो हम 100-150 अपने हाथ से वृक्ष लगाते हैं। हाँ देखिए मेरे हाथ में अभी भी 2-4 कांटा नागफनी का भीतर घुसा हुआ। अरुण बाबू को, डॉक्टर को दिखाया तो बोले आपके हाथ में सेट कर गया, ऑपरेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग देखिए सर वृक्ष को लगाते हैं तो उसे मुसीबत पड़ने पर उससे लाभ भी लेते हैं। तो दरोगा साहब हमारा पीठ थपथपाने लगे कि वाह आप गजब आदमी हैं। तो हम 500 रुपया से चाय पानी के लिए देने के लिए रखे थे, वही निकाल के देने लगे। दरोगा साहब नहीं लिए। नहीं, आप जैसे व्यक्ति यदि रहेंगे तो पर्यावरण में सुधार हो जाएगा। इसलिए हम लोग को छोड़ दिए। ट्रैक्टर वाला से खैर कुछ लिया, फिर गाछ जो लिया था उससे भी लिया। पलवड़ी रिटायर थे परगंदा, उससे कुछ लिए होंगे, ये हमको पता नहीं चला। फिर हम दोनों भाई घर आ गए, केस आगे नहीं बढ़ाया। इसलिए सजल से मेरा निवेदन है कि वृक्ष लगाइए। वृक्ष लगाने से बहुत लाभ है और इसमें अपना लाभ होने के साथ साथ दूसरों को भी लाभ होगा, तो उससे धर्म होगा। किसी तरह का से लोगों की सेवा होना चाहिए।
लोगों को कष्ट नहीं पहुँचे, यह ध्यान में रहे कि किसी तरह हमरे द्वारा किए गए कार्य से किसी को दुख नहीं पहुँचे। यही तो तुलसीदास जी बताते हैं कि पर हित सरिस धर्म निभाई, पर पिला सम नहीं अधमाई। सब महापुरुषों का कथन सेम है और उसी पर चलना चाहिए। 4 दिन का ज़िंदगी है तो हंसते खेलते जीवन बिताना चाहिए। वृक्षारोपण का समय है बच्चों, तुम लोग भी अपने घर के आसपास अपने ज़मीन पर जहाँ हो लगाइए, और लगाए हुए जो वृक्ष कोई लगाया है तो उसको तोड़ने का कोशिश मत कीजिए, नहीं तो अहित हो जाएगा, पाप लगेगा। इससे बचिए। फिर आगे की ओर।